हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमिर खान वटू और हम देख रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लास्ट लेक्चर में कहां पे पहुंचे थे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। उसने हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये क्या है कि कंज्यूमर जैसे जैसे चीज़ों को इस्तेमाल करता जा रहा है, यानी एक चीज़ को, एक गुड के यूनिट्स कंज्यूम करता जा रहा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती जा रही है भाई? बढ़ती जा रही है? नो 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 नो, फॉल करती जा रही है। ठीक है ना। और फॉल करते हुए एक पॉइंट पे क्या है, एक यूनिट पे वो जाकर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी और वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम या हाईएस्ट लेवल पर होगी। ठीक है। और लेकिन इस लॉ में कुछ अजम्पशंस भी हैं। ठीक है ना, अजम्पशंस भी हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नहीं है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस क्या होते हैं? कोई भी थ्योरी जब पेश की जाती है, कोई मॉडल पेश किया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस को कांस्टेंट रख कर वो पेश किए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो है ये बिहेवियर की साइंस है और कुछ चीज़ें हमें कांस्टेंट रखनी है तभी ये लॉ वर्क करेगा। ठीक है, वन मिनट हम अगर इकोनॉमिक्स से बाहर आके अजम्पशंस को सीखने की कोशिश करें, सिखा सकता हूँ भाई? मैं सिखा नहीं सकता, ठीक है, बता सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, ये देखिए, अगर आपने फिज़िक्स के अंदर देखा होगा कि एक बिल्डिंग है, कैजुअल से बनाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है ना। अब ये देखें कि एक बिल्डिंग से अगर एक स्टोन गिर रही है तो फिजिस्ट जो हैं, जो माहिर फिज़िक्स हैं, वो क्या कहेंगे भाई कि अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि फ्रिक्शन की कोई फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस पर अपना असर नहीं दिखाती, ठीक है, इस पर अमल नहीं करती, तो फिर क्या होगा कि अगर एक बिल्डिंग से चाहे तो भाई ये दूसरी बिल्डिंग बना रहा हूँ, देखें मैं कितनी जल्दी बिल्डिंग बना लेता हूँ। ठीक है, अब अगर इससे बॉल गिर रहा है या ये जो बॉल कोई खेलने वाला है, अगर ये गिर रहा है या फिर स्टोन गिर रहा है, तो दोनों सेम टाइम में ग्राउंड तक पहुँचेंगे। ठीक है, इसका ग्राउंड ये है, ये बनानी तो इकट्ठी चाहिए थी। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स को क्या रख दिया जाए? कांस्टेंट, यानी कि जो एयर फ्रिक्शन है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एज्यूम करके उन्होंने बात की ना। ठीक है ना। अब देखें कि अगर एक बॉक्स के अंदर या एक बिल्डिंग है उसके अंदर जो एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर दोनों स्टोन और इसको बॉल को अगर आप गिराएंगे तो वो सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगी। लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी को पेश करने के लिए उन्होंने क्या, किस बात का सहारा ले लिया भाई? ये आपको पहले ही बता दें कि हवा की जो फ्रिक्शन है ना, एयर फ्रिक्शन, वो अमल नहीं कर रही, फिर दोनों सेम पहुंचेंगे। इसी तरह अल्फ्रेड मार्शल साहब, जिन्होंने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दा है, उन्होंने कहा हमारे स्टूडेंट्स बहुत तेज़ हैं। ठीक है ना, ठीक है, मुझे निकाल के भाई, ठीक है, वो ज़रूर पूछेंगे कि भाई ऐसा भी हो जाता है, वैसा भी हो जाता है, तो ठीक है, समटाइम जो है कंज्यूमर चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं कर रही। ठीक है ना, उसको तो सेकंड ग्लास से अगर ग्लास ऑफ वाटर यूज़ किया हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, भाई सेकंड पी लिया तो उससे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, हो सकता है वो ज़्यादा मीठा हो, ज़्यादा मज़ेदार हो, ऐसा भी हो जाता है ना। आप समटाइम अपनी मामा से कह रहे होते हैं, मामा ये तो ग्लास बहुत अच्छा है भाई, ये तो फर्स्ट जो आपने दिया था उसका तो मज़ा ही नहीं आया। तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करने की बजाय बढ़ने लगती है, तो उन सिचुएशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, यानी कि वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस कुछ ऐसी दे देनी है जिनको अजम्पशंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो कांस्टेंट रहें। और यहाँ पे हम एक दो देख लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे इस केस के अंदर हमने देखना है कि कंज्यूमर की इनकम नहीं चेंज हो रही। ठीक है ना, कंज्यूमर इनकम remains constant। ठीक है, इसके बाद जो टेस्ट ऑफ कंज्यूमर है, ठीक है ना, वो भी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, मैं जो ये वर्ड्स हैं इनको मैं कंटिन्यू से ही आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फैशन जो है,
वो भी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। प्राइसेस ऑफ ऑल्टरनेटिव गुड्स, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव गुड्स जो हैं, ऑल्टरनेटिव्स या सब्स्टिट्यूट्स आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि क्या है कि जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके डिफरेंट आपको फ्लेवर मिल जाते हैं, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसी तरह सा राइस है तो उसके भी जो है ना वो आप आटा इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्लोर। तो ये चीज़ें जो है ना आप डिफरेंट जो है ना वो चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अगर उनकी प्राइस भी चेंज होती है तो तब भी क्या है कि उनकी क्या है कि परचेजिंग पे असर पड़ेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये देखिए कि ये कुछ अजम्पशंस आपने मद्देनज़र रखते हुए आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा।